आप सभी को नमस्कार। मैं हूं योगेंद्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतमसर से। आज अपन कंपल्सरी इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टाइटल लिखा हुआ है हाइपोथेटिकल क्लॉजेज एंड कंडीशनल सेंटेंसेज। हाइपोथेटिकल क्लॉजेज वर्ड एक बार आप जाने दें। अपन नीचे से शुरुआत करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज कोष्ठक में हिंदी में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। शर्त वाले वाक्य आप पढ़ सकते हैं, शर्त वाले वाक्य। तो इस सेशन में अपन देखने वाले हैं कि ये शर्त वाले वाक्य क्या होते हैं, इंग्लिश में इनका क्या महत्व है और ये किस प्रकार के वाक्य होते हैं। एक बार मैं इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे पार्ट को पढ़ता हूँ, फिर आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। कंडीशनल सेंटेंसेज आर ऑल्सो नोन एज कंडीशनल क्लॉजेज और इफ क्लॉजेज। They are used to express that the action in the main clause can only take place if a certain condition is fulfilled. Basically, there are three types of conditional sentences. चलो अपन शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, जैसे कि नाम से भी स्पष्ट है कि ये शर्त वाले वाक्य होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली दो क्लोज से मिलके बनता है। इसमें दो क्लोज होते हैं। क्लोज क्या होते हैं ये अपन किसी अन्य क्लास में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी यूँ समझ लो कि क्लोज वो होता है जिसका खुद का अपना सब्जेक्ट होता है और खुद की एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो फिर कंडीशनल सेंटेंस ऐसा वाक्य हुआ जिसमें कम से कम दो क्लोज होते हैं। एक क्लोज इफ क्लोज होता है और दूसरा मेन क्लोज होता है। ठीक है। ये वाक्य एक विशेष क्रिया कैसे पूरी होगी, उसके लिए क्या शर्त है, ये बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और जो इफ़ क्लोज है उसको अपन डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। उस इफ़ क्लोज में वो शर्त बताई हुई होती है। जैसे मैं हिंदी में आपको उदाहरण स्वरूप एक वाक्य बताऊं छोटा सा। यदि आज बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यदि आज बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब मैंने जो हिंदी वाक्य बोला है, इसको अगर ध्यान से अपन देखें तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। यदि आज बारिश होती है और दूसरा भाग है मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो यदि आज बारिश होती है ये डिपेंडेंट क्लोज है, या यूँ कहें कि कंडीशनल क्लोज है, जो कंडीशन बता रहा है, शर्त बता रहा है कि यदि आज बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो इससे आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली क्या होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडीशनल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, इनकी तीन टाइप्स होती हैं। तो आज अपन पहली वैरायटी है वो देखते हैं, पहली टाइप इनकी देखते हैं। स्क्रीन पे दिया हुआ दूसरा भाग जो है, आप जैसे कि देख पा रहे हो, कंडीशनल सेंटेंसेज हैव टू पार्ट्स, द इफ़ क्लोज एंड द मेन क्लोज। इसमें और क्लियर दिया हुआ है। हिंदी में मैंने आपको बताया वो ही कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो कि कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, इफ़ क्लोज और मेन क्लोज। इफ़ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम, ये थोड़ा सा वेरिएशन करके सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरा देखो नीचे लिखा भी हुआ है कि ये कंडीशनल एक्सप्रेशन है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। इफ़ इट रेन्स, यदि आज बारिश होती है
आई शैल स्टे एट होम, तो मैं आज घर पे ही रुकूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो इफ़ इट रेन्स है ये सबॉर्डिनेट क्लोज है या कंडीशन इसमें एक्सप्रेस की हुई है, तो ये कंडीशनल क्लोज है। और दूसरा है, दूसरी साइड ये है मेन क्लोज। ठीक है, इसको अपन मेन क्लोज कहेंगे, जिसमें रिजल्ट दिखाया हुआ है कि अगर आज बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। Conditional sentences are used to speculate about what could happen, what might have happened, and what we wish would happen. एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, उनमें ये एक्सप्रेस किया हुआ होता है कि क्या हो, क्या होता, या क्या हुआ होता, या क्या हम चाहते हैं, ऐसा इनमें एक्सप्रेस होता है। ये अपन आगे देखेंगे तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब अपन पहली टाइप है वो लेते हैं, जो बीच का पार्ट है वो अपन अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप इसे समझ नहीं पाएंगे। पहले अपन आगे वाला पार्ट है वो देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। ये जो टाइप होती है कंडीशनल सेंटेंस की, जो प्रथम वेराइटी होती है, प्रथम टाइप होती है, ये इसको अपन प्रोबेबल कंडीशन या ओपन कंडीशन भी बोलते हैं, जिसकी पूर्ण होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ये दो पार्ट से मिलके बना होता है, एक तो इफ़ वाला क्लोज पार्ट और एक मेन क्लोज पार्ट। इसकी खासियत ये है कि जो इफ़ वाला क्लोज पार्ट होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, और जो मेन क्लोज होता है उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है इफ़ क्लोज में देखो प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है, और जो मेन क्लोज में है उसमें सिंपल फ्यूचर दिया हुआ है। अगर अपन वैसे देखें तो इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अन्य चीज़ें जो भी एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट काम आएगा वो। और दूसरा मेन क्लोज में अपन देखें तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल और विल की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अन्य, ये चीज़ें इसमें प्रयोग होती हैं। नोट अपन देखते हैं, द मीनिंग हियर इज प्रेजेंट और फ्यूचर, इट डजेंट मैटर विच क्लोज कम्स फर्स्ट। अब अपन टाइम देखते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस टाइप है, इसमें टाइम क्या होता है। टाइम इसमें या तो वर्तमान की बात होती है या फ्यूचर की बात होती है, और इसमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कंडीशनल क्लोज पहले आएगा या फिर मेन क्लोज पहले आएगा, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब अपन इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, देखो, इफ़ ही रन्स if he runs he will get the train। if he runs he will get the train। तो यहाँ आप इस सेंटेंस में, इस कंडीशनल सेंटेंस में समझ सकते हैं कि इसके दो पार्ट हैं, पहला कोमा से पहले और दूसरा कोमा के बाद फुल स्टॉप तक। इफ़ ही रन्स, यदि वो दौड़े, या फिर यदि वो दौड़ता है, ही विल गेट द ट्रेन, तो वो ट्रेन पकड़ लेगा या वो ट्रेन पकड़ पाएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, इस सेंटेंस को देख के आप क्लियर कर सकते हैं कि जो पहला पार्ट है इफ़ ही रन्स, इसमें सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, और ही की वजह से एस या ई एस लगाया हुआ है। और जो दूसरा पार्ट है उसमें सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया हुआ है, ही विल गेट, विल है वो आप जानते हैं फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है, और गेट है वो मेन वर्ब है। दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं, द केट विल स्क्रैच यू इफ़ यू पुल हर टेल। इसमें देखो दो पार्ट है, एक इफ से पहले वाला पार्ट और इफ के
साथ दूसरा पार्ट। तो इफ से पहले वाला पार्ट है ये मैन क्लोज है जो सिंपल फ्यूचर में दिया हुआ है। द कैट विल स्क्रैच यू, बिल्ली आपको स्क्रैच करेगी, बिल्ली आपको स्क्रैच करेगी यदि आपने उसकी पूंछ खींची। इफ़ यू पुल हर टेल, तो यहाँ कंडीशन क्या है, अगर आप बिल्ली को छेड़ोगे या उसकी पूंछ को खींचोगे तो वो आपको काटेगी, वो आपको स्क्रैच कर देगी, वो आपके नाखून लगा देगी। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। इन द इफ क्लोज कंडीशन इज गिवन एंड इन द मैन क्लोज रिजल्ट इज शोन। जैसे पीछे के दो उदाहरण में अपन ने देख लिया कि इफ़ क्लोज है उसमें तो कंडीशन दी हुई है और जो मैन क्लोज है उसमें रिजल्ट दर्शाया हुआ है। जैसे दो वाक्यों में पहला वाक्य था कि यदि वो दौड़े, यदि वो दौड़ लगाए तो वो ट्रेन प्राप्त कर लेगा। तो ट्रेन कब प्राप्त करेगा, शर्त कौन सी हुई, यदि वो दौड़ लगाए, यदि वो दौड़ लगाता है तो वो ट्रेन प्राप्त कर लेगा। और बिल्ली कब काटेगी, यदि उसकी पूंछ खींची गई, शर्त ये है। तो आप समझ सकते हैं कि इफ़ जो क्लोज है उसमें कंडीशन दी हुई होती है और मैन क्लोज में उसका रिजल्ट दिखाया हुआ होता है। और इसमें टाइम जैसे कि पहले ही अपन इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर का होता है। इसी कारण इसको पॉसिबल कंडीशन या ओपन कंडीशन भी कहा जाता है कि अगर वो शर्त पूरी होती है तो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी मिल सकता है, अगर वो शर्त पूरी नहीं होती है तो वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। और उदाहरण जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो दिया हुआ है, इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन। यदि तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। यदि तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया और ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। इफ़ यू डोंट हरी, इसमें कंडीशन दी हुई है, ये इफ़ क्लोज है और दूसरा मैन क्लोज है। यदि तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे या ट्रेन खो दोगे। दूसरा एग्जाम्पल और दिया हुआ है, इफ़ यू गो टू जयपुर यू विल मीट माई ब्रदर। इसमें भी देखो दो क्लोज दिए हुए हैं, इफ़ यू गो टू जयपुर यू विल मीट माई ब्रदर। सिंपल प्रेजेंट इफ़ क्लोज में दिया हुआ है, इसमें इसका अर्थ निकलता है कि यदि तुम जयपुर जाते हो या यदि तुम जयपुर जाओगे तो तुम मेरे भाई से मिलोगे। कंडीशन क्या हुई, तुम जयपुर जाओगे, यदि तुम जयपुर जाओगे तो मेरे भाई से नहीं मिलोगे। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं। We often use such sentences to give warnings. In this condition, the time is present and future and the situation is real. If you don't leave, I will call the police. देखो इसमें और इसने क्लियरिफाई किया हुआ है आगे कि इस प्रकार की ये जो पहली कंडीशन है ये बेसिकली वार्निंग देने के लिए या चेतावनी देने के लिए भी प्रयोग ली जाती है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि तुम अभी नहीं गए, यदि तुम अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूँगा या पुलिस को कॉल कर दूँगा। तो ये एक वार्निंग हो गई। कोई अपन इमेजिन कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है तो जो परेशान होने वाला व्यक्ति है वो उसे चेतावनी देता है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर लूँगा। तो इफ़ क्लोज आप देख सकते हैं इसमें कंडीशन दी हुई है और दूसरे में रिजल्ट बताया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इफ़ यू डोंट ड्रॉप द गन आई विल शूट यू। अपन इमेजिन कर सकते हैं कि दो व्यक्तियों का आमना सामना हो रखा है और दोनों के हाथ में बंदूक है। तो दूसरा व्यक्ति है वो कहता है कि तुम यदि बंदूक नीचे नहीं रखोगे या बंदूक नहीं गिराओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, आई विल शूट यू। ठीक है, तो इस प्रकार अपन अपना पहला लेसन आज कंप्लीट करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। थैंक यू वेरी मच।